इसकी एडमिशन जो है वो स्टार्ट कर लिए। डे 1 से हमने एडमिशन स्टार्ट कर लिए। तो वो जो बिहेवियर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं वो बच्चों के हिसाब से जो है उनकी असेसमेंट वगैरह करेंगे, उनके बाद फर्दर जो भी उनके सेशंस वगैरह होंगे वो ओके जी, हम मौजूद है सी आर्ट सेंटर में, जहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट रूम्स बनाए गए हैं जहाँ पर जो आर्टिस्टिक बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और स्टेट ऑफ द आर्ट ये बिल्डिंग बनाई गई है, ये सेंटर बनाया गया है। देख सकते हैं कि आप किस तरह से बहुत ही प्यारे खिलौनों और डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ इस पूरे रूम को डेकोर किया गया है, ताकि यहाँ पर जो आने वाले बच्चे हैं वो किसी फियर का या किसी खौफ का या किसी परेशानी का सामना ना कर सकें। और इनकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, इनकी थेरेपीज क्या होती हैं, इसको किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट फराहम की जाती है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं थेरेपिस्ट हैं एक रेहाना लाशारी, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मैम, थैंक यू आपके टाइम का। पहले तो आप ये बताएं कि ये आर्टिज्म है क्या? ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बच्चे को अफेक्ट करती हैं। लाइक उसका बिहेवियर है, उसका कल्चर है, उसका एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चे को जो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में फॉल करता है। आप कोई भी बच्चा अगर डायग्नोज होता है विद ऑटिज़म। अच्छा, इसकी कोई स्पेशलाइजेशन है? बच्चों में होती है, बड़ों में होती है, किसी भी एज में होती है, ख़वातीन में होती है या मर्दों में होती है? एज सच ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि किस एज में होती है, क्योंकि ये बाय बर्थ होती है, ठीक है। लेकिन इसकी डायग्नोसिस जो है वो पर्टिकुलरली आपको 2 इयर्स में आप डायग्नोज कर लेते हैं अपने बच्चों को कि उनके जो है ऑटिज़म के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं एट द एज ऑफ 2 इयर्स। जी जी, जिस तरह से बता रही हैं मैम कि ये जो डायग्नोज है वो बाय बर्थ के बाद 2-3 साल के बाद आइडियाज़ होने लगते हैं, जब बच्चा आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, सुनता नहीं, रिएक्ट नहीं करता और इस तरह से उसमें कुछ तशद्दुद अनासर आ जाते हैं। तो उन बच्चों को जज करने में, डायग्नोज करने में पेरेंट्स को काफ़ी टाइम लग जाता है और अल्टीमेटली जब उनको इन सेंटर्स में लाया जाता है तो वहाँ पर जाकर ये डायग्नोज होते हैं और फाइनली जो उसका ट्रीटमेंट है कोई मेडिसिन से नहीं, ऑपरेशन से नहीं, प्योर थेरेपी से ही पॉसिबल होता है। और ये सेंटर पहली बार सखर में खुला है। सखर में भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 300 से 400 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं और उनकी जो थेरेपीज़ हैं, जो उनका ट्रीटमेंट है वो सखर में नहीं बल्कि कराची, हैदराबाद और गंबर समेत जो दीगर सेंटर्स हैं वहाँ पर होता था। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है सिंध हुकूमत की जानिब से जो यहाँ पर शुरू किया गया है और स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। और जिस तरह से बता रहे हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी, इसमें आपको कोई पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं अदा करने पड़ेंगे। तमाम की तमाम रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल ट्रीटमेंट तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चों को यहाँ पर इलाज और मुआवजा फराहम किया जाएगा, ट्रीटमेंट फराहम की जाएगी, उनकी थेरेपीज़ की जाएंगी। अच्छा मैम, एक और ज़रूरी सवाल है। जिस तरह से आपने बताया कि डायग्नोज देर से होता है और इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, सिर्फ थेरेपीज़ हैं, तो यहाँ पर ये जो सेंटर खोला गया है कितने अरसे में ये थेरेपीज़ करके बच्चों को एक स्टेबल पोजीशन पर ला सकने की सलाहियत रखता है? एक बच्चा क्या किसी स्टेज पर आकर फाइनली रीसेट हो सकता है? अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे जो कराची में डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उसमें हमारे प्रोडक्टिव प्लस जो है बच्चों की एम्प्लॉयमेंट, कलनरी जिसमें हम बच्चों को कुकिंग भी सिखाते हैं। तो बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो अब एज अ असिस्टेंट जॉब्स कर रहे हैं विद इन द सेंटर सी आर्ट्स, ठीक है, कराची में। और यहाँ पे हमारा एक एज लिमिट है ड्यू टू सम रिसोर्सेज। तो फर्दर फिर हम बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं हमारी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनमें, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएँ, इंडिपेंडेंसी की तरफ जाएँ, ठीक है। अच्छा, आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या होता है इसके बाद? थेरेपीज़ के बाद आपके जो बच्चे होते हैं वो इतने मैनेज हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली गुज़ारते हैं, ठीक है। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वो आके उनके काम करें। वो अपने सारे काम खुद करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ हमारा एडीएल का पोर्शन है, जिसमें हम बच्चों को ग्रूमिंग भी सिखाते हैं और उनकी जो है पूरी फीडिंग, ग्रूमिंग और जो भी लाइफ टास्क होते हैं आपके अपने एडीएल्स के, वो बच्चों को सिखा के उन्हें एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाते हैं इनसाइड द सोसाइटी। जी सर। अच्छा, पेरेंट्स के लिए ये एक मैसेज होगा मेरी तरफ से कि अगर लाइक आप बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते पब्लिक में, अपने रिलेटिव्स में, या उन्हें बाहर नहीं लाते सोसाइटी में, तो उससे बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो वो अपनी
पूरी लाइफ में उन्हें कोई ना कोई साथ सपोर्टर चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करने के लिए। लेकिन अगर आप उन्हें सोसाइटी में लाते हैं और थेरेपीज़ के लिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एनरोल करवाते हैं, तो बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी खुद से गुज़ारते हैं। उन्हें किसी और की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस हिसाब से आप खुद भी फ्री हो जाते हैं कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं और आपका जो बच्चा है वो भी एक हैप्पी लाइफ अपनी एक हद तक स्पेंड कर सकता है इंडिपेंडेंटली। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू मैम। अच्छा, तो ये सियाट सेंटर सक्खर में जिसने रिसेंटली अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, जिस तरह से हमने आपको पूरा इसका एक डिटेल विजिट करवाया है कि यहाँ पर जो थेरेपी सेक्शंस हैं, वहाँ पर स्पीच थेरेपी कराई जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई जाती है, फिजियोथेरेपी कराई जाती है, और 6 डिफरेंट थेरेपीज हैं जो यहाँ पर अंजाम दी जाती हैं, और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, सेंट्रल एयर कंडीशन ये इदारा बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो आर्टिस्टिक का शिकार हैं। तो एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही काबिल तारीफ ये इकदाम है सिंध हुकूमत का जो कि शुरू किया गया है सक्खर में। इससे पहले यहाँ पर ऑटिज्म का कोई भी सरकारी तौर पर इदारा नहीं था, कोई यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ पर ऐसा कोई खास सेंटर नहीं था जहाँ पर इन बच्चों की ट्रीटमेंट्स की जाए, उनकी थेरेपीज की जाए। लेकिन ये इदारा एक नेमत बनकर सक्खर वालों के लिए, एहलियान सक्खर के लिए, पेरेंट्स के लिए सामने आया है, जहाँ पर इन तमाम बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा। एडमिशन किस तरह से होंगी, किन लोगों को यहाँ पर एडमिट किया जाएगा, इसकी क्या चार्जेस हैं, क्या प्रोसेस है, ये आपने इनकी ज़ुबानी सुन लिया। और ताकि इस स्टोरी बनाने का मकसद भी है कि जो आर्टिस्टिक बच्चे हैं उनको यहाँ पर रेफ़र किया जाए, उनका ट्रीटमेंट कराया जाए, बजाय घरों में बिठाकर उनको प्रेशराइज किया जाए या सोसाइटी के डर के मारे उनको बाहर नहीं निकाला जाए। इससे बेहतर है बच्चों का यहाँ पर लाकर ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल हमारा जो है गवर्नमेंट का इदारा है, और ये प्योर जो है हमारा गवर्नमेंट का इदारा है। कोई भी इसमें कोई भी फीस नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है और ना ही किसी थेरेपीज़ की फ़ीस है और ना ही किसी सेशन की फ़ीस है। और ये प्रॉपर जो है जनवरी, पहली जनवरी से इंशाल्लाह इनकी जो है वो हमारा स्टाफ वगैरह, साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। फिर हम जो है अभी एडमिशन कर रहे हैं, उसके बाद उन्हीं बच्चों की जो है वो असेसमेंट होगी।